स्वागत है आप सभी का कुलदीप नलवा चैनल पर। सभी को जय श्री राम, वंदे मातरम। साथियों, आज फिर एक और नई जानकारी के साथ। साथियों, जो आज का जो विषय है, आज हम रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चला हुआ है और उससे भारत के ऊपर क्या असर पहुंचेगा, आज हम इसी के ऊपर ही चर्चा करेंगे। इसीलिए वीडियो पर चलने से पहले सभी साथियों से निवेदन है कि वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। और जो नए साथी पहली बार कुलदीप नलवा चैनल से जुड़े हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उन सभी साथियों से निवेदन है कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं हम अपने वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, युद्ध से नुकसान नहीं होता है और ये जो रूस और यूक्रेन का जो युद्ध चला हुआ है साथियों, इसकी वजह से पूरे विश्व के अंदर नुकसान होगा, पूरे दुनिया को नुकसान उठाना पड़ेगा साथियों। और इसकी वजह से पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था डगमगा जाएगी साथियों। और सबसे ज़्यादा असर भारत के ऊपर होगा साथियों। भारत की जो अर्थव्यवस्था है उस पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ने वाला है और भारत की जो जीडीपी है उस पर भी असर होगा और भारत के अंदर महंगाई भी बढ़ सकती है इस युद्ध की वजह से। हालांकि युद्ध तो रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा है, लेकिन उसका असर पूरे दुनिया के ऊपर पड़ेगा। भारत का रूस व यूक्रेन दोनों देशों के साथ व्यापारिक संबंध है। भारत कृषि से लेकर के फार्म सेक्टर तक यूक्रेन से आयात निर्यात करता है। रेटिंग एजेंसी इंडिया रेटिंग ने एक रिपोर्ट में कहा है कि रूस यूक्रेन से पैदा हुए भू राजनीतिक जोखिम से खनिज तेल, गैस, रत्न, आभूषण, खाद्य तेल, उर्वरक जैसी वस्तुओं के दाम बढ़ जाएंगे। रूस यूक्रेन युद्ध से भारत को सबसे ज़्यादा नुकसान होगा। यूक्रेन में हजारों की तादाद से भारतीय छात्रों की जिंदगी दांव पर लगी हुई है। यूक्रेन मेडिकल की पढ़ाई के लिए भारतीय छात्रों के लिए पसंदीदा देश है। इस युद्ध के कारण भारत के हजारों छात्रों का भविष्य बीच में लटक गया है और इसी तरह से यूक्रेन में सूरजमुखी के तेल के लिए बड़ा स्रोत है। अगर युद्ध जारी रहा तो यूक्रेन के लिए किसानों के लिए खेती करना मुश्किल होगा और भारत में खाद्य तेलों की कीमतों में आग लग जाएगी। जैसे कि रिफाइंड और वनस्पति घी के दामों में बहुत भारी बढ़ोतरी हो चुकी है साथियों। अभी 1-2 दिन पहले की बात है कि अभी एकदम से रिफाइंड और वनस्पति घी के एकदम से रेट बढ़ चुके हैं। तो इसी तरह से भारत रूस में उर्वरक खरीदता है, यानी कि भारत रूस से उर्वरक खरीदता है जो अमेरिका के प्रतिबंध के चपेट में आ चुका है। इसके अलावा कच्चे तेल के दाम भी $110 को पार कर चुके हैं, जिसके कारण से भारत को 1 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होगा। तो यानी कहने का मतलब सीधा अर्थ यह है कि भारत के अंदर अब महंगाई बढ़ सकती है, पेट्रोल और डीजल के रेट भी बढ़ सकते हैं। तो इसके साथ भारत को सबसे बड़ा खतरा रक्षा के क्षेत्र में हो सकता है। साल 2021 में रूस ने भारत को $70 अरब से ज्यादा के हथियार बेचे थे। भारत का 60% मिलिट्री हार्डवेयर सॉफ्टवेयर रूसी तकनीकी पर आधारित है। भारत की तीनों सेनाओं से एयरफोर्स के ज्यादातर विमान रूस से खरीदे गए हैं। नेवी भी रूस से बड़े पैमाने पर आयात करती है, लेकिन रूस ने भारत को भरोसा दिया है कि वो रक्षा सप्लाई प्रभावित नहीं होने देगा। भारत अभी भी S-400 सिस्टम, ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल, फ्रिगेट, परमाणु पनडुब्बी आदि के लिए रूस पर निर्भर है। तो यानी कि साथियों, यानी कि अब हमारा जो भारत का जो हथियार खरीदने का जो काम था वो रूस से ही खरीदा जाता है। सभी के जितने भी हथियार थे वो रूस से आते थे और विमान भी लगभग रूस से ज़्यादा आए हुए हैं। इसीलिए हर चीज़ के ऊपर भारत का हर क्षेत्र में भारत का नुकसान होगा रूस और यूक्रेन के युद्ध से। तो साथियों, आज की यही जानकारी थी, यही मैं आप तक लेकर के आया था साथियों। और आशा करता हूँ आप सभी को ये जानकारी अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। तो इसीलिए सभी साथियों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और जो नए साथी पहली बार कुलदीप नलवा चैनल से जुड़े हैं, उन सभी साथियों से निवेदन है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सभी को जय श्री राम।